आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। एक प्राइम मिनिस्टर की बेसब्री देखिए, उनकी आंखों को देखिए, उनके इमोशन को पढ़िए, मामले की गंभीरता को समझिए। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रीस से सीधे बेंगलुरु वैज्ञानिकों से मिलने यूं ही नहीं चला है। वो इसलिए आए कि वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है वो अब तक किसी ने नहीं किया, इसीलिए वो सीधे उनसे मिलने आए। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया इज ऑन द मून। लेकिन विडंबना देखिए, कुछ लोगों को ये नहीं दिखा। उनको ये दिखा कि प्रधानमंत्री ने विक्रम लैंडर चांद की जिस जगह पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति क्यों रख दिया, उसका नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर क्यों रख दिया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। चंद्रयान 3 को कुछ लोगों ने हिंदू मुसलमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल तो यह है कि चंद्रयान को लोग हिंदू मुसलमान कैसे कर सकते हैं? ये कोई सोच सकता है क्या? प्रधानमंत्री जब इसरो की गौरव गाथा को रिमाइंड करा रहे थे तो इसरो सेंटर में तालियां बज रही। जरा आप भी बताइए, इन वैज्ञानिकों में जो ताली बजा रहे थे, क्या वो धर्म देखकर ताली बजा रहे थे? प्रधानमंत्री का एक एक शब्द वैज्ञानिकों की पुरुषार्थ का गुणगान कर रहा था। हाल में मौजूद जो वैज्ञानिक प्रधानमंत्री की बातों से गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, क्या वो हिंदू मुसलमान देखकर आत्मविश्वास से भर रहे थे? लेकिन कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम वाले काम की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे तो कई सवाल उठ सकते हैं। पिछली बार जब चंद्रयान 1 गया था, उसका जवाहर नाम रख दिया गया था, तो क्या वो नाम परिवारवादी हो गया? क्या वो एक परिवार से जुड़ा नाम नहीं है? विक्रम लैंडर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, तो कोई ये कहने लगेगा कि विक्रम भी हिंदू नाम है। उसी तरह रोवर का प्रज्ञान भी तो नाम हिंदू है। नाम को लेकर क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है? यही नहीं, चंद्रयान भी तो एक हिंदू ही नाम है। तब तो इस पर भी सवाल उठा देना चाहिए। आदित्य L1 सूर्य मिशन में आदित्य भी सूर्य देव का नाम है, तो क्या उस पर भी पूछेंगे कि आदित्य नाम क्यों रख दिया? सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री एक नाम सोचकर आए थे। जहां लैंडर उतरा उसका नाम शिव शक्ति रख दिया गया। उन्होंने चंद्रयान 2 जहां उतरा था उसका नाम तिरंगा भी तो रखा। शिव शक्ति नाम पर सवाल कर
नफरत चिपका दिया गया। ये नहीं सोचा गया कि इसका मतलब क्या है, नाम रखने के पीछे भाव क्या है। बस हंगामा शुरू कर दिया कि ये तो हिंदू नाम है, कोई और नाम होना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु और दिल्ली दोनों जगह आकर इस बात को अच्छे से समझा दिया, लेकिन दोपहर 1 बजते बजते नामकरण को विवादित बना दिया गया। कांग्रेस के बड़े नेता फिर से नेहरू की माला जपने लगे और कुछ देर बाद ही उनके एक और नेता राशिद अल्वी मुस्लिम एजेंडे पर आ गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। पूरी देशभक्ति के बाद बात नेता भक्ति, मुस्लिम भक्ति, एजेंडा भक्ति, वोट भक्ति की शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान बर्क शिव शक्ति नाम में पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे कलाम को लेकर आ गए। शिव शक्ति नाम में उन्हें सांप्रदायिकता नजर आने लगी। शक्ति का जहाँ तक ताल्लुक है इन मसलों को भाई आप अपने तौर पर कुछ भी कहने लगे, लेकिन ये शक्ति जो उसका नाम रखा गया है, मैं कहता हूँ कि इसको हर चीज़ को कम्युनलाइज क्यों कर रहे हैं। इसमें ईमानदारी से कि डॉक्टर एजे अब्दुल कलाम जो थे वो साइंसदान भी थे तुम्हारे और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी, वही प्रेसिडेंट भी रहे। तो उनकी और ईमानदारी से उन्होंने ही इसकी जड़ बुनियाद रखी, इस बात की जो आज ये सामने हमारे आई है। तो इसमें अगर नाम ही रखना था तो ईमानदारी से वो हकदार थे। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? शिव शक्ति नाम में कुछ नेताओं की टेम्पलेट एजेंडे वाली और वोट वाली है। शफीकुर रहमान की जो लाइन है, बिल्कुल वही लाइन समाजवादी पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की है। उन्हें भी शिव शक्ति नाम रखने में वैज्ञानिकों का अपमान नजर आ रहा है। सवाल है कि वैज्ञानिकों को क्या लग रहा है? क्या शिव शक्ति नाम से वैज्ञानिकों ने कोई आपत्ति की? वैज्ञानिकों ने क्या कहा वो नहीं सुना। उससे पहले ही राशिद अल्वी, बर्क से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य छाती पीटने लगे। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि शिव शक्ति नाम के पीछे का मंतव्य क्या है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, फैसला कर लीजिए। चंद्रमा पर शिव शक्ति नाम रखने का विजन वोट बैंक की राजनीति नहीं है, सोच मानवता की है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। बात सिर्फ इन सियासी लोगों की नहीं है, देश के कुछ मौलाना ब्रिगेड को भी इसमें हिंदू मुसलमान दिख रहा है। लखनऊ से लेकर मुंबई तक सब यही पूछ रहे हैं, लैंडर जहां उतरा उसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा? ये लखनऊ के मौलाना सैफ हैं, सुनिए इनको। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूं उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहां पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहे। जब दिमाग में हिंदू मुसलमान हो तो वैसी ही बातें सुनाई देती हैं। मौलाना साहब, शायद आपने ये नहीं सुना, चंद्रयान 2 जहां उतरा उसका नाम तिरंगा ही रखा गया है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था,
जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री को अंदाजा था कि शिव शक्ति नाम पर एक ब्रिगेड है जो बाहर आ जाएगी, हिंदू हिंदू सर्च करने लगेगी। मुंबई के मौलाना को शिव शक्ति नाम इतना नागवार गुजरा कि कार्ल मार्क्स से लेकर पाकिस्तान सब कुछ लेकर आ गया। उस लैंडिंग स्पेस को एक धार्मिक स्वरूप देना चाहते हैं, तो ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। हमने, हमारे टीचिंग कम्युनिटी ने, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी ने कार्ल मार्क्स के उस वक्तव्य को, जहां पर कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, उसको हमने लड़ाई करके हराने की कोशिश की है। इतने सालों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने की कोशिश की है हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में, हमारी इंटेलिजेंसिया ने। आज इतने अहम वक्त में अगर देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरह अपने अचीवमेंट्स को एक धार्मिक स्वरूप देना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये इंटेलेक्चुअली एक करेक्ट मैसेज जाएगा। ये सच है, शिव शक्ति हिंदू नाम है, लेकिन बात तो भाव की है और विजन की है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं, और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है, और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।